जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म की तरफ से निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 16 तक जो है ना सारा क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 16 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। और एक क्लास में जो है ना आपका 1 से लेकर 10 तक आपका रिवीजन क्लास भी अपलोड कर दिया गया है, तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में जो है ना बहुत कम समय बचा है, मतलब 2 दिन का समय है आपका। 28 जून को आपका एग्ज़ाम होना है। तो जितना भी क्लास करवाया गया एक बार अच्छे से जो है ना शुरू से लेकर लास्ट तक रिवीजन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा और इसका जो है ना आपको लाभ आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो जितना हो सके सभी क्लास को किया कीजिए। और इसका टोटल PDF जो है ना टेलीग्राम चैनल पे राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका जो है ना जितने भी क्लास करवाया गया पीछे का सारा का PDF वहाँ पे अपलोड है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो भी मेथडिंग दिया गया उसको हल कर लीजिए। सॉल्यूशन PDF सबके साथ जो है ना, मतलब क्वेश्चन PDF सॉल्यूशन दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग जुड़िए और उसको अच्छे से जो है रिवीजन कीजिए। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 कंप्लीट करेंगे। तो आप पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले जो है ना घटित हुई थी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा घटना है जो सबसे पहले घटित हुआ था, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, तो सही उत्तर आपका सी होगा प्लासी का युद्ध। क्या होगा, तो प्लासी का युद्ध होगा। तो याद रखिए ना कि प्लासी का जो युद्ध था ना सबसे पहले घटना हुआ था। और प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच जो है ना लड़ी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करें कि पहला जो है ना पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो पहला जो है ना आंग्ल मराठा युद्ध बोले 1775 से 1782 के बीच हुआ था। और बात करें कि बक्सर का युद्ध बोलेगा 1764 में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध बोलेगा तो कब हुआ था, आपका 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में दसवंत और बसावन कौन थे, बताइए। कह रहा है कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में दसवंत और बसावन कौन थे। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, अकबर के दरबार में चित्रकार थे। क्या थे, अकबर के दरबार में चित्रकार थे। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि बंगाल का विभाजन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, बताइए। बंगाल का विभाजन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1905 में। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। नेक्स्ट आया करा कि मलिक काफूर को जो है ना किसका सेनापति था, बताइए। मलिक काफूर जो है ना किसका सेनापति था। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, अलाउद्दीन खिलजी का था। किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने कौन सी महत्वपूर्ण घटना प्रस्तुत की, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने कौन सी महत्वपूर्ण घटना प्रस्तुत की, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सही होगा, भारत के विभाजन की योजना। क्या होगा, भारत के विभाजन की योजना होगा। तो जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना की महत्वपूर्ण घटना प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है करा कि द्वारगारा की गणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है ना कितना है, बताइए। द्वारगारा की गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है करा कि भारत के किस भू आकृति विभाजन में कोटली दून और पाटली दून उचावच लक्षण जो है ना पाए जाते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस भू आकृति विभाजन में कोटली दून और पाटली दून उचावच लक्षण पाए जाते हैं। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, हिमालय पर्वत मलाएँ। क्या होगा, हिमालय पर्वत मलाएँ होगा। नेक्स्ट है करा कि मगधी केरे संरक्षण रिजर्व भारत के किस राज्य में जो है स्थित है, बताइए। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, कर्नाटक में। कहाँ है, तो कर्नाटक में है। चलिए आगे देखिए करा कि प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी किस राज्य में स्थित है, बताइए। प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि तवांग मठ किस राज्य में स्थित है, बताइए। तवांग जो मठ है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए।
तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदायी अधिकारिता प्रदान करता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदायी अधिकारिता प्रदान करता है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा। अनुच्छेद कितना? 143 है। क्या अनुच्छेद? 143 है। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है ना किया गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का जो है ना उल्लेख किया गया? किस में किया गया? बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। अनुच्छेद 51 के ए में किया गया। किस में किया गया? अनुच्छेद 51 का ए में किया गया है। नेक्स्ट है करा 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री जो है ना कौन थे? बताइए। करा 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। चलिए आगे देखिए करा कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? बताइए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। 1953 में। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति 1953 में किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का रहा है कि मंत्रिपरिषद के भंग होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना सही है? बताइए। कह रहा है कि मंत्रिपरिषद के भंग होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में मंत्रिपरिषद जो है ना भंग हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का रहा है कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य जो है ना क्या है? बताइए। खाद्य सुरक्षा का जो तात्पर्य है ना क्या है? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य बोलेगा तो आपका खाद्य उपलब्धता भी है, और खाद्य की पहुँच भी है, और आपका खाद्य की सामर्थ्य भी है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए सभी। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत निर्माण योजना निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? बताइए। भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? बताइए। कौन सा घटक नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ग्रामीण दूरसंचार है, और ग्रामीण आवास है, और ग्रामों का विद्युतीकरण है, लेकिन कृषि विपणन क्या है? तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? बताइए। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। कर्नाटक राज्य में क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा। सरदार पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जिनेवा में। कहाँ है? तो जिनेवा में है। चलिए आगे देखिए करा है कि पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? बताइए। पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। टोबी क्रियर्स के द्वारा टोबी क्रियर्स को सम्मानित किया गया है। तो पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार 2026 में टोबी क्रियर्स को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्यातकों के लिए निर्यात आय की वसूली की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्यातकों के लिए निर्यात आय की वसूली की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। 15 माह। कितना कर दिया गया है? 15 माह किया गया है। नेक्स्ट है करा कि चीन द्वारा ताइवान के पास संचालित जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चीन द्वारा ताइवान के संचालित जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ताइवान के बंदरगाहों की नाकाबंदी एक कृत्रिम अभ्यास है। अभ्यास था, क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है इसमें पहली बार चीन के परमाणु संचालित विमान वाहक पोत ने भाग लिया। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना आपका क्या है? तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। केवल एक आपका क्या है? तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है कि कैंसर उपचार कैंसर उपचार के लिए विकसित चुंबकीय नैरो रोबोट्स तकनीक के संदर्भ में डॉक्टर अवरीश घोष का संबंध किस संस्थान से? बताइए। कह रहा है कैंसर उपचार के लिए विकसित चुंबकीय नैनो रोबोट्स तकनीक के संदर्भ में डॉक्टर अमरीश घोष का संबंध किस संस्थान से? बताइए।
तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, IISc बेंगलुरु संस्थान से है। नेक्स्ट है ये करा कि वैभव सूर्यवंशी ने जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वैभव सूर्यवंशी जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, खेल मतलब क्रिकेट से क्या है तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 26 से देखिए आपका 25 क्वेश्चन आपका फेस का रहेगा और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 51 से 25 क्वेश्चन क्या रहेगा? तो केमिस्ट्री का रहेगा। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। कह रहा है कि एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से अनंत की ओर फेंका जाए तो इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा का जो मान होगा ना क्या होगा? बताइए। कह रहा है एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से अनंत की ओर फेंका जाए तो इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा का जो मान होगा ना क्या होगा? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? हमेशा जो है ऋणात्मक होता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 27 कर रहा है कि पवन चक्की हवा की किस ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए करती है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पवन चक्की हवा की किस ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए करती है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, गतिज ऊर्जा। क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि पृष्ठ तनाव की बीमा किसके समान होती है? बताइए। पृष्ठ तनाव की जो बीमा है ना किसके समान होती है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, स्प्रिंग नियतांक के जो है ना समान होता है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि दो भिन्न धातुओं की छड़ों को गर्म करने पर उनकी लंबाई में बराबर वृद्धि होती है यदि उनकी प्रारंभिक लंबाई का अनुपात 2:3 है तो उनके रेखीय प्रसार गुणांकों का अनुपात जो है ना क्या होगा? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, 3:2 होगा। क्या होगा? 3:2 होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है किरचॉफ्स का द्वितीय नियम मतलब पास नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? बताइए। किरचॉफ्स का द्वितीय नियम इसी को बोलते हैं पास का नियम, किसके संरक्षण पर आधारित है? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, ऊर्जा के संरक्षण पर क्या है तो आधारित है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है एम्पियर का परिपथीय नियम किसके चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने में सबसे अधिक उपयोगी है? बताइए। कह रहा है एम्पियर का परिपथीय नियम किसके चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने में सबसे अधिक उपयोगी है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उस सममिति वाले धारावाही चालकों की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है ना क्या होता है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, धनात्मक और क्या होगा? बहुत अधिक होगा। क्या होगा? धनात्मक और क्या होगा? तो बहुत अधिक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कह रहा है कि एक एसी परिपथ में धारा वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे रहती है तो परिपथ में कौन सा अवयव जो है ना मौजूद होगा? बताइए। कौन सा अवयव मौजूद होगा? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, केवल जो है ना प्रेरकत्व क्या होगा? तो मौजूद होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति जो है ना क्या होता है? बताइए। कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति क्या होता है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, रेडियो तरंगों से जो है अधिक होती है। क्या होती है? रेडियो तरंगों से अधिक होती है। तो याद रखिएगा ना कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म तरंगों की जो आवृत्ति होती है रेडियो तरंगों से क्या होता है? तो अधिक होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कर रहा है कि किसी लेंस की विक्षेपण क्षमता डिस्प्रेसिव पावर किस पर निर्भर करता है? बताइए। कह रहा है किसी लेंस की विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लेंस के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो किसी लेंस की विक्षेपण क्षमता लेंस के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का जो उपयोग किया जाता है? बताइए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे जो है ना कैसी होती है? बताइए। कह रहा है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे कैसी होती है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंगे होती है। क्या होती है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान न्यूनतम किसके लिए होगा यदि सभी समान वेग से गति कर रहे हो? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान न्यूनतम किसके लिए होगा यदि सभी समान वेग से गति कर रहे हो? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है आपका सी होगा, अल्फा कण। क्या होगा? तो अल्फा कण होगा। ठीक है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान न्यूनतम अल्फा कण के लिए होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए
क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है कि नाभिक के अंदर नाभिकीय बल की प्रकृति जो है न कैसी होती है, बताइए। कह रहा है कि नाभिक के अंदर नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लघु परास और अत्यंत क्या है, शक्तिशाली होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पीएन संधि पीएन जंक्शन में अक्षय परत की मोटाई क्या होती है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, उत्क्रम अभिनीति में जो है ना बढ़ती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि तार्किक द्वार लॉजिक गेट में OR गेट का आउटपुट O जो है ना कब होता है, बताइए। तार्किक द्वार में OR गेट का आउटपुट O जो है ना कब होता है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, जब दोनों इनपुट जो है ना O हो। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि संचार तंत्र में प्रयुक्त प्रकाशिक तंतु किस घटना पर जो है ना कार्य करता है, बताइए। संचार तंत्र में प्रयुक्त प्रकाशिक तंतु किस घटना पे कार्य करता है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह से किस दिशा में फेंकने पर जो है ना अधिकतम होगा, बताइए। कह रहा है कि पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह से किस दिशा में फेंकने पर अधिकतम होगा। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, दिशा पर जो है निर्भर नहीं करता है। तो पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह से फेंकने की दिशा पर जो है निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस दिशा में की दिशा जो है ना क्या होती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट की दिशा क्या होती है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, ऋणावेश से जो है धनावेश की ओर होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में आरएमएस धारा और शिखर धारा के बीच जो संबंध है ना क्या है, बताइए। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र आरएमएस धारा और शिखर धारा के बीच संबंध क्या है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि रेडियोधर्मी क्षय नियतांक का मात्रक जो है ना क्या है, बताइए। रेडियोधर्मी क्षय नियतांक का मात्रक क्या है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सेकंड है, क्या है, तो सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। सॉरी प्रति सेकंड होगा, क्या होगा, तो प्रति सेकंड होगा। इसको सेकंड पर माइनस क्या बोलेंगे, 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेडियोधर्मी क्षय नियतांक का जो मात्रक होता है ना क्या होता है, प्रति सेकंड होता है, क्या होता है, प्रति सेकंड है। ये क्या है, प्रति सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। या तो आप सेकंड इस तरह से ऑप्शन में रहेगा तो आप आंसर क्या मारिएगा, बी मारिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि सरल आवर्त गति में वेग विस्थापन से कितने कला कोण जो है ना आगे होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सरल आवर्त गति में वेग विस्थापन से कितने कला कोण आगे होता है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, क्या होगा, तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कह रहा है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान किस पदार्थ के लिए जो है न्यूनतम होता है, बताइए। कह रहा है कि किसी विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान किस पदार्थ के लिए न्यूनतम होता है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, लोहा के लिए। किसके लिए, लोहा के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि बर्नौली की प्रमेय में P बटा जो है ना P प्लस आपका 1/2 V² प्लस GH कॉन्स्टेंट में GH क्या दर्शाता है, बताइए क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, स्थिर ऊर्जा प्रति एकांक जो है द्रव्यमान दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध जो है ना क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, 16 गुना, क्या होगा, तो 16 गुना होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51 से आपका देखिए 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। कह रहा है कि P 10⁻⁻8 जो है ना MHCl के जलीय विलयन का pH मान जो है ना क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि 10⁻8 MHCl के जलीय विलयन का जो pH मान होगा क्या होगा। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, 6.98 होगा, मतलब 7 से थोड़ा क्या होगा, तो कम होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है, बताइए। कह रहा है कि फिटकिरी जो है ना गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, स्कंदन, क्या होगा, तो स्कंदन। चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षण हेलाइड आयन है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा जो है ना 6 हेलाइड आयन है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा, CN जो है ना आपका माइनस, क्या इसको क्या बोलेंगे, साइनाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइनाइड। नेक्स्ट है कह रहा है कि सिलिकॉन्स मुख्य रूप से क्या होता है, बताइए। सिलिकॉन्स जो है ना मुख्य रूप से क्या होता है।
तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा जल विरोधी। क्या होगा? जल विरोधी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि लोहे के निष्कर्षण में ब्लास्ट फर्नेस में चूना पत्थर मिलाने का मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या है बताइए? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा फ्लश के रूप में सिलिका की अशुद्धि को हटाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है गोल्ड नंबर का मान जितना कम होगा कोलाइड की रक्षी क्षमता उतनी ही क्या होगी बताइए? कह रहा गोल्ड नंबर का मान जितना कम होगा कोलाइड की रक्षी क्षमता जो है ना रक्षी क्षमता उतना ही क्या होगी बताइए? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अधिक होगा। क्या होगा? तो अधिक होगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आबंध सबसे मजबूत है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा आबंध जो है ना सबसे मजबूत है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। सी सिंगल बॉन्ड क्या होगा? तो सी होगा। मतलब इसको क्या बोलेंगे? एकल बंध बोलेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के बीच एकल बंध सबसे क्या हो? मजबूत आबंध होता है। नेक्स्ट है कह कि फिनोल और बेंजोइक अम्ल में विभेद करने के लिए किस अभिक्रमक का जो है ना उपयोग किया जाता है बताइए? क्वेश्चन कह रहा है कि फिनोल और बेंजोइक अम्ल में विभेद करने के लिए किस अभिक्रमक का उपयोग किया जाता है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना बी होगा। NaSCO3 का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो फिनोल का अगर सूत्र पूछेगा तो क्या होता है? C2H5OH होता है। और बेंजोइक अम्ल का सूत्र पूछेगा तो क्या होता है? C6H5COOH होता है। कर फिनोल और बेंजोइक अम्ल में विभेद करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलेंगे? NaSCO3 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि भारी जल का अनुभार कितना होता है बताइए? भारी जल का जो अनुभार होता है ना कितना होता है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कितना होता है? तो 20 होता है। नेक्स्ट है करा कि एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण करने पर भी प्राप्त होता है, इसका कारण क्या है बताइए? क्वेश्चन करा एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण करने पर भी प्राप्त होता है, इसका कारण क्या है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा अम्लीय मतलब प्रबल माध्यम में एनिलीनियम आयन के रूप में जो है ना होती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है बताइए? सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण जो है ना प्राप्त होता है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सल्फाइड अयस्क के रूप में जो है ना पाया जाता है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा गैलेना। क्या होगा? तो गैलेना होगा। नेक्स्ट है करा कि फॉस्जीन गैस का रासायनिक सूत्र जो है ना क्या है बताइए? फॉस्जीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा COCl2। क्या होगा? तो COCl2 होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि अरसू गैस का मुख्य घटक क्या है बताइए? अरसू गैस का मुख्य घटक जो है ना क्या है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरोपिक्रीन होगा। इसका सूत्र क्या है? तो CCl3NO2 है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रहा है कि H2O जल और H2S में किसका क्वथनांक सबसे अधिक और क्यों बताइए? H2O जल और H2S में किसका क्वथनांक अधिक और क्यों बताइए? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे बी होगा। H2O हाइड्रोजन आबंध के कारण, H2O और क्या हाइड्रोजन आबंध के कारण। तो H2O मतलब क्या है? जल और का क्वथनांक H2S से अधिक होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आबंध जो है ना पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए करा विटामिन B12 का एक अन्य नाम क्या है बताइए? विटामिन B12 का एक अन्य नाम क्या है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा साइनोकोबालमीन है। क्या है? साइनोकोबालमीन है। नेक्स्ट है करा कि टेरिलीन और किस नाम से जाना जाता है बताइए? टेरिलीन को जो है ना और किस नाम से जानते हैं? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा डेक्रोन। किस नाम से जानते हैं? डेक्रोन के नाम से। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है कि CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए जहरीली क्यों है बताइए? CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए जहरीली क्यों है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा यह हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में अधिक जो है ना मजबूती से जुड़ती है। नेक्स्ट है करा कि जिंक ब्लेड अयस्क को शुद्ध करने के लिए किस विधि का जो है ना उपयोग किया जाता है बताइए? करा कि जिंक ब्लेड अयस्क को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा फेन प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है कि कच्चे अंडे को उबालने पर उसका तरल भाग ठोस क्यों हो जाता है बताइए? कह रहा है कि कच्चे अंडे को उबालने पर उसका तरल भाग ठोस क्यों हो जाता है?
तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण, प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एंटी नॉक एजेंट के जो है ना रूप में पेट्रोल में मिलाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मतलब एंटी नॉक एजेंट के रूप में पेट्रोल में मिलाया जाता है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा TEL मतलब टेट्राइथाइल क्या होगा? तो लेड होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पी ब्लॉक के तत्वों में अक्रिय युग्म प्रभाव का प्रभाव सबसे अधिक किस पर होता है? बताइए। कह रहा है पी ब्लॉक के तत्वों में अक्रिय युग्म प्रभाव का प्रभाव सबसे अधिक किस पर होता है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भारी तत्वों पर होता है। किस पर होता है? भारी तत्वों पर होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रजत दर्पण परीक्षण में ग्लूकोज का क्या होता है? बताइए। रजत दर्पण परीक्षण में ग्लूकोज का क्या होता है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा ऑक्सीकरण मतलब ग्लूकोनिक अम्ल में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का है नाइलॉन 66 में 6 जो है ना क्या दर्शाता है? बताइए। नाइलॉन 66 में 6 जो है ना क्या दर्शाता है? बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा दोनों मोनोमर्स में कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाता है। तो नाइलॉन 66 दोनों मोनोमर्स एकलकों में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 करा कि बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किस बहुलक का उपयोग होता है? बताइए। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किस बहुलक का उपयोग होता है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लेक्सन का उपयोग होता है। किसका होता है? लेक्सन का। तो बुलेट प्रूफ कांच बनाने में लेक्सन या पॉलीकार्बोनेट बहुलक का जो है ना उपयोग किया जाता है। ठीक है। और आगे देखिए आपका 76 नंबर क्वेश्चन से जो है ना आपका 25 क्वेश्चन मैथ का है, तो उसको बना लीजिएगा। इसका PDF आपको फुल डिस्कशन के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।